अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम कलाम है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुरान फॉर मुस्लिम। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने मोहब्बत भरी तकरीरों और लोगों के दिलों में बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुके ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीर अजमल रजा कादरी साहब की ज़िंदगी के बारे में। इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पीर अजमल रजा कादरी साहब की पैदाइश पाकिस्तान के शहर गुजरावाला में हुआ। दोस्तों आपने शुरुआती तालीम अपने शहर के एक मदरसे में ली, फिर बाद में कुछ दिन तक इंडिया के बरेली शरीफ में रहकर मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां ताज शरिया से हदीसों का दर्स सुना करते थे। दोस्तों कुछ अरसे के बाद मोहम्मद अख्तर रजा खां ताज शरिया साहब पाकिस्तान गए, वहीं पर पीर अजमल रजा कादरी साहब उनसे मुरीद हुए। दोस्तों पीर अजमल रजा कादरी साहब सुन्नी आलिम दीन हैं। वो अपने हर तकरीर में अक्सर औलिया अल्लाह के बातों को लोगों को बताते हैं। दोस्तों पीर अजमल रजा कादरी साहब अपने तकरीर में अक्सर अपने पीर मुर्शिद की तारीफ किया करते हैं। एक तकरीर में आपने कहा, हमारे पीर मुर्शिद इतने खूबसूरत थे कि उनके खूबसूरती का अंदाजा इस वाक़ये से लगा सकते हैं। पीर अजमल रजा कादरी साहब फरमाते हैं कि हमने एक सफर मदीने का अपने पीर मुर्शिद के साथ किया। आप इतने खूबसूरत थे कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद अरब के लोग उन्हें देखकर पूछते थे कि आपका नाम क्या है। वहाँ के लोग आपके चेहरे मुनव्वर को देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर होते थे। दोस्तों पीर अजमल रजा कादरी साहब अपने पीर मुर्शिद से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका मोहब्बत करना भी लाजमी था, क्योंकि मोहम्मद अख्तर रजा खां ताज शरिया से मोहब्बत करने वाले इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। दोस्तों आपके पीर मुर्शिद का इंतकाल 20 जुलाई 2018 बरेली शरीफ में हुआ। उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम को भी उनके जनाजे में जाने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे वालिद बताते हैं कि बरेली शरीफ से बाहर 3-4 किलोमीटर पहले ही सबको रोक दिया गया था, आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। सारा इलाका उनके चाहने वालों से भरा हुआ था। उस वक्त लोगों ने अंदाजा लगाया लगभग 10 से 15 लाख लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। दोस्तों पीर अजमल रजा कादरी साहब ने अब तक बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनमें से हयात सीरतुल उलमा एक ऐसी किताब है जिसमें मुहद्दिस बरेलवी शेख तहसीन रजा खान साहब की जिंदगी के बारे में बताया गया है। यह किताब पूरी दुनिया में बहुत सारी जुबानों में पढ़ी गई और कई जुबानों में शाया हो चुकी है। दोस्तों पीर अजमल रजा कादरी साहब ARY TV पर एक प्रोग्राम भी करते थे जिसका नाम राह अमल था। दोस्तों पीर अजमल रजा कादरी साहब ने लोगों के दिलों को टीवी प्रोग्रामों और तकरीरों से बहुत ज्यादा मुतासिर किया। आपके तकरीर देने का लहजा इतना खूबसूरत है कि आज दुनिया में हर मुस्लिम चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, आपसे मोहब्बत जरूर करता है। अल्लाह ने मालदारों को जो दिया है तो उनकी मेहनत की वजह से नहीं दिया। मेहनत मजदूर तुमसे बढ़ के करता है, ओवर टाइम लगाता है। खुदा ने ना अपने फजल से दिया है। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, सादे आदमी हैं, तो उनकी एक बात मेरे ना दिल में बैठ गई। सादे लोगों की बात है, सादी सी। तो किसी शख्स के साथ उनका को थोड़ा बहुत उसके साथ मदद का रिश्ता था, उससे कुछ प्यार करते थे, तो किसी वजह से नाराजगी हो गई। तो किसी ने उनसे कहा कि अब छोड़ दें, आपका उसने इतना दिल दुखाया। तो कहने लगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देता रहूंगा। क्यों? कहने लगे इसलिए कि मेरे दिल में बात बैठ गई है कि पता नहीं अल्लाह किदे नसीबा ना देंदा है। तो यहां से कोई खा जाए, किसी की मदद हो जाए। आपके यहां अगर मातहत कुछ लोग हैं, आपको किसी की मदद करनी पड़ती, तो अगर आपका ये ज़हन बन गया ना कि मैं साहब हूं और मैं इन्हें देता हूं और मेरी वजह से काम चलता है और मेरी तनख्वाह से चूल्हा जलता है, तो आपने बड़ी छोटी सोच पैदा कर ली है। आप कमजोर हो गए। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं किसी को अपने ऑफिस से अपनी मिल से निकाल दूंगा तो शायद उसे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप छोटे आदमी। आपने कमजोर सोच रखी। हदीस पाक सुनेंगे तो दिल ठंडा होगा। इसे भी इमाम बुखारी ने लिखा है। हजरत मुसअब बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक मरतबा ना हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल आया। मालदार आदमी थे ना हजरत साद बिन अबी वकास, और बड़े जर्नैल थे। तो दिल में ख्याल आया कि देखो ना, अल्लाह ताला ने हमें गरीबों पर फजीलत दे दी है माल और दौलत की वजह से। ख्याल आ जाता है ना। हजरत मुसअब बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उनके दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया कि देखो अल्लाह ने फिर हमें फजीलत वाला बनाया, तो इसीलिए अल्लाह ने हमें पैसे दिए ना। अल्लाह ने हमें कुछ बनाया तो फिर ही अल्लाह ने दौलत ज्यादा दी है ना। तो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, याद रखो तुम्हें ना तुम्हारे कमजोर और गरीब लोगों के वसीले की वजह से रोजी दी जाती है। अमीरों तुम्हें जो नवाजा जाता है ना, तो ये गरीबों के सदके, ज़ईफों के सदके, कमजोरों के सदके,
یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے. پیر ازمل رضا قادری صاحب ایک تنظیم بھی چلاتے ہیں جس کا نام تحریک اصلاح معاشرہ ہے. اس تنظیم کے ذریعے آپ معاشرے میں پھیلی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوستوں، آپ نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں اپنے گفتگو میں کہا کہ معاشرے میں اسلامی تعلیم کو بڑھانا اور پاکستان میں پھیلی بے پردگی کو دور کر کے پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا ہے. دوستوں، یہ تھی مختصر سی باتیں پیر ازمل رضا قادری صاحب کی زندگی کے بارے میں. دوستوں، ہم نے ان کے واٹس ایپ اور فون کال کے ذریعے اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ادھر سے کوئی جواب. انشاءاللہ کوشش رہے گی اگلی ویڈیو میں اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتانے کی. دوستوں، یہ ویڈیو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک کمیونٹی پوسٹ ڈالا تھا، اس میں 68% لوگوں نے پیر ازمل رضا قادری صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہا تھا. تو یہ ویڈیو ہمارے انہی ویور کے ریکویسٹ پر ہے. دوستوں، آپ کو بھی کسی عالم دین کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. انشاءاللہ کوشش رہے گی اس عالم دین کے بارے میں بتانے کی. دوستوں، ہمیں اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.